सलामती हो। आए बाइबल मुकद्दस में से मुकाशवा उसका 19वां बाब 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उसका 19वां बाब 7वीं आयत। Revelation chapter 19 verse 7। खुदाम के कलाम में लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों। आओ हम और नहायत और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है। किसकी शादी? बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यानी उसकी कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। हालेलुया। लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों। और नहायत, क्योंकि कलीसिया एक ऐसे साजगार माहौल में जाने वाली है। कलीसिया एक ऐसे हल्के में जाने वाली है, यानी अपने अबदी घर में दाखिल होने को है। हालेलुया। कलीसिया अपने अबदी घर में दाखिल होने को है, इसलिए वो कहता है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों। नहायत यानी गहरी खुशी, ऐसी खुशी जो बयान से बाहर है, उन बरगजीदों के लिए, उन ईमानदारों के लिए, उन रास्तबाज लोगों के लिए। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों। उन बरगजीदों के लिए, गौर से सुने, ईमानदारों के लिए, रास्तबाज लोगों के लिए, जो उन 5 अक्लमंद कवारियों की तरह अपने दुल्हा का, हालेलुया, अपने दुल्हा का इंतजार कर रही थी। प्रेज गॉड। इसलिए यूहन्ना आरिफ ये लिखता है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है। बर्रा की शादी आ पहुंची है और खुदा की ये मर्जी रही है शुरू से। आप पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक आप देखें, खुदा की ये मर्जी रही है कि खुदा अपने लोगों को खुश रखे, खुश देखे, खुशियां बख्शे। वो कहता है, मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए बुराई के लिए नहीं बल्कि भलाई के ख्यालात हैं। आमीन। वो अपने लोगों को खुशियां देना जानता है। उसकी मर्जी है कि वो हमें खुश रखना चाहता है। वो ना सिर्फ हमारी जरूरियात को बल्कि हमारी ख्वाहिशात को पूरा करता है। आमीन। लिखा है, वो अपनी बंद मुट्ठी खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को, हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। मगर आज अफसोस की बात यह है कि हम दुनियावी खुशियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हम दुनियावी माल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हम दुनियावी सोचें रखते हुए दुनिया की खुशियों को पाना चाहते हैं और अपने आप को हम खुद ही उस जाल में, उसकी गिरफ्त में हम अपने आप को फंसा लेते हैं। तो भी खुदा की मर्जी ये नहीं है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी गमज़दा रहे, परेशान हाल रहे, मुसीबत
ज़दा रहे। तो वो कहता है आओ हम खुशी करें, और हम दुनिया में अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब हम मटीरियलिज्म में फंस जाते हैं और बहुत सा रुपया पैसा सूद पर ले लेते हैं, और चीज़ें जब हम खरीद लेते हैं और हम उस जाल में जब हम फंसना शुरू हो जाते हैं, तो उस जाल में से निकलना हमारे लिए नहायत मुश्किल हो जाता है, और हम अपनी छोटी छोटी जो खुशियां हैं उनसे महरूम हो जाते हैं। ऐसे ही है। और हत्ता कि हम अपनी परेशानियों में गहरे से गहरे होना शुरू हो जाते हैं, और अपने बच्चों की खुशियों को, उन छोटी छोटी इवेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स, उनको भी हम अच्छे तौर पर सेलिब्रेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ज़हन में वो परेशानियां, वो बिल्स, वो तमाम बातें जो हैं, जो हमने अपने लिए खुद गढ़े खोदे होते हैं, हम उसमें जा फंसते हैं, और हम उस इलाही खुशी को महसूस नहीं कर पाते। आज वजह क्या है कि लोग चर्च में आकर, कलीसिया में आकर खुशी महसूस नहीं करते। क्या वजह है? क्योंकि हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर दुनियावी बातों का कब्जा, वो तमाम बातें, वो तमाम गढ़े जिनमें हम फंस जाते हैं, वो तमाम बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं। लेकिन आज कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए खुशी है। खुशी की बात यह है, खुशखबरी की बात यह है कि हमारा दुल्हा, कलीसिया का दुल्हा जो है वो जल्द आने वाला है। आमीन। लिखा है आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है। अभी आई नहीं है, आ पहुंची है, नजदीक है, उसकी आमद बिल्कुल करीब है। हालेलुया। तो आज दुनिया के हर एक शख्स के लिए, चाहे वो एंटी क्राइस्ट है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो मुसलमान है, आज उसके लिए खुशी की खबर यह है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और वो उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके उस अबदी खुशी में दाखिल हो जाए। आज भी दरवाजा कौमों, कबीलों, उम्मतों के लिए खुला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी। हालेलुया। आज मेरा ईमान है कि आप एक नई उमंग, एक नई खुशी खुदा की पाक हजूरी से, और एक इस बादशाही के भेद को अपने साथ लेकर जाएंगे। आमीन। बादशाही के भेद को समझना कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी मायूसियां एक दूसरे के साथ जब हमारी तलख मिजाजा होती हैं, तो हमारी खुशियां जो हैं वो फौरन ही खत्म होना शुरू हो जाती हैं, और हम दुनिया में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं। ये कोई खुशी नहीं है, ये खत्म होने वाली बातें हैं, ये मिटने वाली जिंदगी है। आमीन। लेकिन अबदी खुशी की बात, जो बादशाही का भेद है, आज हमें उसे देखना है कि आज कलीसिया को कैसे खुश रहने की जरूरत है। आमीन। और खुदा के खादमों का यही काम है कि कलीसिया को बेदार रखे और आने वाली बातों को कलीसिया तक पहुंचाए, और कलीसिया की तरबियत करे और उनको बेदार रखे, ताकि कोई राह हुआ मालूम, कोई पीछे ना रह जाए। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम सब हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने को तैयार हों। आमीन। इसलिए पालूस रसूल ये कहता है कोई राह हुआ मालूम ना हो। बर्रा की शादी आ पहुंची है। दुनियावी तौर पर हम देखें तो लड़की वालों को देखते हैं तो साल 2 साल पहले ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ जी,
जेवर बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, और बहुत से जो कुछ दरकार होता है जिस फैमिली को, वो सब खानदानी सूरत पे इकट्ठे कर रहे होते हैं। फिर कुछ कौमें ऐसी हैं, लड़के वाले कुछ डिमांड करते हैं, कुछ लड़के वाले डिमांड करते हैं। गैर अक़वाम के दुल्हे जो हैं वो डिमांड करते हैं हमें गाड़ी दी जाए, हाँ जी, हमें कोठी दी जाए, हमें घर दिया जाए, या जो कुछ उस वक्त दरकार हो वो मांगते हैं शादी से पहले। ऐसा ही है। लेकिन खुशी की खबर यह है कि खुदा का बर्रा, मेरा और आपका मसीह मसलूब, कलीसिया का दुल्हा कोई शर्त नहीं बांधता, आमीन, बल्कि वो अपने खून से अपने लोगों को धोता है, अपने खून से उन्हें पाक और साफ करता है, अपने खून से उन्हें नहला देता है, अपने खून से उनका कफारा देता है, अपने रूह से उन्हें मसा करता है, अपने कलाम से अपने लोगों को भरता है ताकि अबलीस की कुफ्तें उसके लोगों पर गालिब ना आए। हालेलुया। ये है कलीसिया का दुल्हा। हालेलुया। ये है खुदामंद यीशु मसीह, और उसने रूह हमें बयाना में दी। रूह हमें यानी रोक दिया गया कलीसिया को, कलीसिया के ऊपर छाप लगा दी गई कि ये मेरे लोग हैं। रूह बयाना में दी गई है। हालेलुया। हमें रोक दिया गया है कि हमारे माथों पर खुदा की मोहर है, आमीन। जिस तरह इब्लीस अपनी छाप लगाता है, इसी तरह खुदा ने रूह हमारे अंदर डाली है। हालेलुया। आओ हम खुशी करें क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची है। खुश होने की वजह क्या है? पहले नंबर पर आओ हम खुशी करें क्योंकि बादशाही कलीसिया को सौंप दी गई है, आमीन। आसमान की बादशाही कलीसिया को सौंप दी गई है। फिर आओ हम खुशी करें, कहानत का काम मेरे और आपके सुपुर्द कर दिया गया है। हालेलुया। वो कैसे? खुदावन यीशु मसीह ने जब मौत और कब्र पे फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, तो जो इख्तियार यीशु मसीह को दे दिया गया है वो इख्तियार कलीसिया को उसने, आमीन। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोल दोगे आसमान पर। खुशी की बात है कि नहीं है? जब दो किसी बात पर मुत्फिक और मेरे बाप से मांगे वो उनके लिए हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि मेरा और आपका माइंड जो है वो मुत्फिक नहीं होता। घरों में दो अशकास हैं, वो दो अशकास मिलकर नहीं रहते। बात यह है जब वो दो एक बात पर मुत्फिक हो जाएं कि मेरा खुदा आज हमें जो कुछ हमें दरकार है वो हमारी जरूरियात को नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिश को पूरा करेगा, तो वो पूरा करेगा, आमीन। ये इख्तियार दे दिया गया है। आओ हम खुशी करें क्योंकि भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला गिरा दिया गया है। वो कौन है? इब्लीस है, वो शैतान है जो मुझ पर और आप पर अंगुशनुमाई करता है। वो कैसे? जब वो अपना काम हमसे करवा लेता है तो खुद 9-2-11 हो जाता है, और फिर क्या करता है, देख ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, इसने क्या किया, वो बताता है, अंगुशनुमाई करता है, और हमारा ज़मीर जो है अंदर से हमें मुलामत करना शुरू कर देता है। तो आओ हम खुशी करें क्योंकि भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला गिरा दिया गया है। आओ हम खुशी करें क्योंकि शैतान की कुवत और कुदरत जो है वो महदूद हो चुकी है। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? खुश हैं? उसके लिए तालियां बजाएं।
कि उसकी कुव्वत और कुदरत महदूद कर दी गई है, महदूद है वो। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद लामहदूद है। आमीन। हम अपनी सोचों में से महदूद कर देते हैं, हमें उसे महदूद करने की जरूरत नहीं। वो हमारी सोचों से बढ़कर हमारे लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन जब हम अपनी सोचों में उसे बांध लेते हैं, अपने तसव्वुरात में उसे बांध लेते हैं और नेगेटिव ख्यालात सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब हमने खुदा को महदूद कर दिया है। वो महदूदियत का खुदा नहीं, वो ला महदूद है। आओ हम खुशी करें, क्योंकि शैतान और उसकी कुव्वत कुदरत महदूद कर दी गई। वो कैसे? अय्यूब पहले बाब की 10वीं आयत में लिखा है, इब्लीस खुदा से कहता है कि मैं अय्यूब को कैसे छूऊं, तूने तो उसके बाड़ लगा दी गई है उसके चौगिर्द। मैं जॉनसन को कैसे छूऊं, क्योंकि वो तो बर्रे के खून से खरीदा गया है। आमीन। मैं उसे कैसे छूऊं, क्योंकि तेरे खून को मैं उसके करीब में नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं काशिफ को कैसे छूऊं, बर्रे का खून उसके ऊपर लग चुका है। हालेलुया। मैं उसे क्यों कर छू सकता हूं? अपनी बाड़ हटा तो मैं उसे छू लूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ऐसा क्यों करेगा? हालेलुया। आओ हम खुशी करें कि उसके इख्तियार को महदूद कर दिया गया है। लूका 10:19 में लिखा है, और वो 70 खुश होकर आए। यीशु ने कहा, मैं शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरा हुआ देख रहा था, तो भी इससे खुश ना हो, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिख दिए गए हैं। मेरा और आपका नाम आसमान पर लिख दिया गया है कि ये बर्रे के हैं। आमीन। ये बर्रे के लिए खरीद लिए गए हैं, ये बर्रे के खून से धुल चुके हैं। आमीन। और वो 70 खुश होकर आए। क्यों खुश होकर आए थे वो? क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन उसकी सारी कुदरत पर गालिब हो। और वो जाकर बीमारों को शिफा दे रहे हैं, बदरूहों को निकाल रहे हैं, और तारीकी छट रही है, जिंदगियां रिहाई पा रही हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। किसके वसीला से? शागिर्दों के वसीला से। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं इब्लीस को, शैतान को आसमान पर से बिजली की तरह गिरा हुआ देख रहा था, क्योंकि उसका इख्तियार जो है वो महदूद कर दिया गया है। हालेलुया। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची है। डिग्रोड के कुछ वाकयात मैं शेयर करूंगा खुदावंद के जलाल के लिए, कि उसका इख्तियार कैसे महदूद है। उसका इख्तियार यह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का फजल है कि वो अपने लोगों को इख्तियार बख्शता है। आमीन। वो इख्तियार जो है वो किसी एक शख्स के लिए नहीं है। आमीन। वो पूरी कलीसिया के लिए है। जहां जहां कलीसिया मौजूद है, वो इख्तियार सब लोगों के लिए है। वो मेरे लिए है, वो आपके लिए भी है। एक शख्स गैर कौम में से आया और उन्होंने दरवाज़ा खटकाया और कहा कि ऐसा सा मसला है कि मेरी बीवी जो हैं उनमें आसेब है, और कोई बहुत बड़ा जिन है। हम हर दरबार पे गए हैं, हम पिंडी भी गए हैं, लाहौर भी गए हैं, कराची भी गए हैं, दाता के दरबार भी गए हैं, लेकिन मेरी बीवी को जो है आराम नहीं मिला। उसे टाइम सेट किया गया, शाम को 4 बजे वो जॉब से आ गए,
उनके घर में गए, हमने प्रस्तिश करना शुरू की और उस औरत ने जैसे शार्क जो है अपना मुंह खोलती है, इस तरह डरावनी आवाज के साथ उसने अपना मुंह खोला, बहुत बड़ा, और हम यीशु के लहू का गीत गा रहे थे इस वक्त, और जोर से चलाई, और हमने और गीत गाना शुरू कर दिए, मस्सा में होकर दुआ करना शुरू कर दी, और फिर उस पे हाथ रखे, और खुदावन के फजल से वो औरत शिफा पाई। गैर कौमों में खुदा अजीब और जलाली काम करता है। आमीन। बताने का मकसद यह है कि उसका इख्तियार जो है महदूद कर दिया गया है। मुझे और आपको इख्तियार दिया गया है। इख्तियार के जरिए से आप इब्लीस पर गालिब आएं, अपने जिस्म पर गालिब आएं, अपने हालात और वाकियात पर गालिब आना शुरू हो जाएं। कोई मेरी और आपकी खुशी को छीन नहीं सकता आपसे, क्योंकि हम बर्रे के खून से खरीदे गए हैं। 2 दिन और गए हम उनके घर में। वो बहन पूरे तौर पर सेहतयाब हो गई। चौथे दिन उनको मैंने अपने घर में बुलाया, उनको अंजील मुकद्दस दी, और उनके कान से मैंने ये बात निकाल दी कि आप जो ये बातें करते हो कि बाइबल बदली हुई है, बाइबल बदली हुई नहीं है। यीशु मसीह ने इख्तियार दिया अपने शागिर्दों को, और मैं उसका हवारी हूं, मैं उसका डिसाइपल हूं, मैं उसका शागिर्द हूं। उसने इख्तियार दिया, आपने इख्तियार को देखा है। इसको पढ़ते रहेंगे, आपकी जिंदगी सेफ रहेगी। आमीन। वाकयात बहुत है, बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों, क्योंकि इब्लीस जो है वो भाग जाता है। हालेलुया। यकूब उसके 4 बाब की 7वीं आयत लिखा है, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आप पढ़ेंगे ये आयत मेरे पीछे। पस, जोर बुलंद आवाज से, पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। कई दफा हम आधी आयत पढ़ते हैं। हम कौन सी आधी आयत पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन जो पहला जुमला है, पस खुदा के ताबे हो जाओ, आप क्या समझते हैं? दुआओं से, हमारे गीतों के गाने से इब्लीस भाग जाता है? हरगिज नहीं। इब्लीस और शैतान उस वक्त भागता है जब रूल कुस की मामूरी और यीशु मसीह की मौजूदगी यहां पर हो। वो उससे भागता है। वो मेरी शक्ल देखकर नहीं भागता, मेरी रास्तबाजी को देखकर नहीं भागता। आमीन। वो यीशु मसीह की हजूरी को देखकर भागता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ। खुदा के ताबे होना बहुत जरूरी है। अपने आप को सरेंडर कर देना, खुदावंद मैं कुछ भी नहीं हूं, खुदावंद मेरा बदन रूल कुस का मकदस है, तू इस बदन में आ और तू मुझे अपने जलाल का बाइस बना। हालेलुया। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो। पहले अपने आप को खुदा के ताबे करना है, डिसिप्लिन होना है। लिखा है रूह जिस्म के खिलाफ
ख्वाहिश करता है और जिस्म रूह के खिलाफ। जिस्म कहता है आराम, लम्हा प्यार है। पाक रूह क्या कहता है? उठ, रात के पैरों में उठ, जाग और दुआ कर। उठ और दुआ कर। लेकिन हमारा बदन जो है रेस्ट मांगता है। रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है, जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। कहता है हमें दिन ही दिन में सारे काम को करना है। दिन ही दिन में एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं करेगा। एक ऐसी रात आने वाली है। जिस्म चाहता है हरामकारी की जाए, अंदर से बात आती है तेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। जिस्म चाहता है टीवी के आगे बैठा जाए, फेसबुक के आगे लंबा लंबा टाइम देता जाए। और बहुत से ऐप हैं ऐसे। फेसबुक में कितने टाइम देखता हूँ, कितने घंटे देखता हूँ, कितने घंटे मैं दुआ में ठहरता हूँ, कितने घंटे मैं बाइबल पढ़ता हूँ और कितने घंटे मैं फेसबुक पे रहता हूँ, टिकटॉक पे रहता हूँ। बस खुदा के ताबे हो जाओ, जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करो। अगर आज हम उस अब्दी खुशी को पाना चाहते हैं तो अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। आमीन। आओ हम खुशी करें और नहायत शाद मान हो, सेंसिटिव हो जाएं रूह में। पाक रूह क्या कहता है? आओ हम खुशी करें क्योंकि उसका वक्त कम है, इब्लीस का बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया। मुकाशवा 12:12 में लिखा है, बस ऐ आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है। मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों, क्योंकि बर्रा की शादी इसलिए और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सवाल है, क्या कलीसिया तैयार है? आज की कलीसिया अपने महबूब के लिए, अपने दुल्हे के लिए तैयार है? सवाल है। सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं, क्या आज की कलीसिया अपने दुल्हे के लिए तैयार है? हम अक्सर गाते हैं, आ यसू जी आ दुल्हन को लेने, गाते हैं, आ यसू जी आ दुल्हन को लेने। आसमान पर जाती है आवाज हमारी, वो सुनता है, वो कहता है दुल्हन ते तैयार नहीं है, आवाज़ां खिंच रही है, दुल्हन हाले ब्यूटी पार्लर च वे। हाँ जी, दुल्हन अभी तैयार नहीं है। क्या कलीसिया तैयार है? कैसी दुल्हन होगी? एक आम इंसान अपने लिए कैसी दुल्हन मांगता है? कि वो शादी के दिन आए और लिपस्टिक यहाँ पर लगी हो या माथे पे लगी हो लिपस्टिक? हाँ जी, गजरा उसके होंठों पर लगा हो। कैसी है वो दुल्हन? क्या आज की कलीसिया मैं और आप तैयार हैं? वो तैयार है आने के लिए। ही इज रेडी टू कम। वो इंतजार कर रहा है कि मेरे लोग अभी तक तैयार नहीं है।
उस बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त के लिए तैयार नहीं है अभी तक, क्योंकि हम दुनिया के झमेलों में फंस चुके हैं। फ़लस्तीन के ज़माना में खुदावंद यसु मसीह एक तमसील कहते हैं, मत्ती उसके 22वें बाब में। शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं, बराती सब आ गए हैं। फ़लस्तीन के ज़माना में उस वक्त बरातियों को एक ख़ास लिबास दिया जाता था कि बराती जो हैं वो एक जैसे नजर आएं। एक शख्स लिखा है ऐसा आ गया जो शादी का लिबास पहने बगैर था, वो ऐसी शादी में आ गया। आवाज आई, मियाँ तू शादी का लिबास पहने बगैर क्यों कर आ गया? लिखा है उसका मुंह बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? आपने देखा ट्राइविजन स्लाइड्स जो एडवर्टाइजमेंट होती है सड़कों के ऊपर, मियाँ तू शादी के लिबास पहने बगैर क्यों कर आ गया? और उसकी स्लाइड्स पूरी जिंदगी की चलना शुरू हो गई, इसीलिए उसका मुंह बंद हो गया। आज मेरा और आपका ये हाल ना हो, हम खुशी से उसकी बारगाहों में दाखिल हों। आमीन। क्योंकि उसने हमारे लिए कफारा दिया है। हमने देखा उसने हमें लिबास दिया रास्तबाजी का, जो कुछ वो कर सकता था उसने किया है। उसने हमें इख्तियार दिया है, उसने हमारे लिए जान दी है, मौत पर फतह पाई है, जी उठने वालों में पिलौठा ठहरा है ताकि हम भी उसके साथ जी उठें। आमीन। आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद तेरी तारीफ, खुदावंद तेरी तमजीद हो, खुदावंद तेरी प्रस्तिश हो। तो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर आए बाप अपने लोगों को शिफा देता है। आज जहाँ जहाँ खुदावंद मुझ में कमी खामी कमज़ोरी है, जो कमी कमज़ोरी खुदावंद मेरे इन बहन भाइयों में है, तू सबको जानता है। हर एक का हाल तेरे सामने खुली किताब की मानिद है। खुदावंद तुझसे कोई चीज़ छिपी नहीं। आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू आ खुदावंद, हमें उस अबदी खुशी में ले चल। तो अपने लोगों को खुश देखना जानता चाहता है खुदावंद, और तू खुशियाँ देता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तो खुदावंद मेरे समेत मेरे तमाम बहन भाइयों को जिसकी आज जो भी ज़रूरत है, जो भी दिल की ख्वाहिश है, तो अपने आसमान के दरीचों को खोल, अपने आसमान के दरीचों को खोल कर इनकी ख्वाहिशात को पूरा कराए। खुदावंद जिसको घर की ज़रूरत है घर दे, जिसको जो भी ज़रूरत है खुदावंद, अच्छी जॉब की ज़रूरत है उसे जॉब दिया है खुदावंद। तो अपने लोगों को सुरखरू कराए खुदावंद। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तो अपने जलाल को जारी और सारी कर। मैं तेरे लोगों पर तेरी रहमत और तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। ये सुना हुआ कलाम हवा के परिंदे ना चुगें, बल्कि ये कलाम सोग ना फल लेकर आए। यीशु नाम में दुआ मांगता